नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम लुइस है और मैं कनाडा ओंटारियो का रहने वाला हूं। मैंने कई सारे वेंडिगो की कहानी इंटरनेट पे पहले से ही पढ़ी थी, पर मुझे ऐसा लगता था कि लोग फेमस होने के लिए ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते होंगे। मैं ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि मेरा पूरा बचपन जंगली इलाके में ही बीता था, क्योंकि मेरे पापा एक पार्क रेंजर थे और ऑफ ड्यूटी में हम अक्सर कैंपिंग करने दूर जंगलों में जाते थे। पर मुझे कभी भी कुछ भी अजीब या डरावनी चीज़ें महसूस नहीं हुई थी। पर पिछले साल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे अब जंगल नाम से ही मैं थर थर काँपने लगता हूँ। पिछले साल मैं, मेरे पापा और मम्मी हम तीनों कैंपिंग करने के लिए प्लान कर रहे थे, पर अब मुझे अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग करना पसंद नहीं था, क्योंकि फैमिली के साथ मैं ड्रिंक नहीं कर पाता था और बिना शराब के कैंपिंग मतलब बिना इंटरनेट के मोबाइल जैसा होता है। पर मैंने इसका भी जुगाड़ लगा लिया था। मैंने अपने दोस्त टायरस को भी अपने साथ कैंपिंग के लिए ले जाने का प्लान किया था। टायरस मेरा बचपन का दोस्त है और वो हमेशा अपने आइडियाज़ से सारा मामला सॉल्व कर देता है। मैंने टायरस को कैंपिंग के बारे में बोला तो उसने कहा, कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, मैं मेरे बैग में कुछ चिल्ड बियर ले लूँगा। रात को तेरे मॉम एंड डैड सोने के बाद हम दोनों अपने टेंट में आराम से बियर पिएंगे। ये सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गया। फिर अगले दिन मैं, टायरस, मॉम डैड हम चारों हमारे एसयूवी में कैंपिंग करने के लिए जंगल की ओर बढ़ गए। तब शाम के 4 बजे थे। हमने कार को पार्किंग में रख दिया और सारा सामान लेकर पैदल ही कैंपिंग साइट की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद एक अच्छी जगह हमें मिल गई। वहाँ हमने 2 टेंट लगाए और आग जलाया। अब शाम के 6:30 बज चुके थे। हमने कई सारे बातें की और डिनर करने के बाद मॉम डैड अपने टेंट में जाकर आराम से सो गए और हम दोनों अपने टेंट में आ गए। तब रात के 10 बजने वाले थे। हम बियर पीना तो चाहते थे, पर डिनर की वजह से हमारा पेट भरा हुआ था, इसीलिए हम कुछ देर बाद बियर पीने की तैयारी कर रहे थे। फिर टायरस ने कहा, अरे यार, एक काम करते हैं, हम दोनों बियर लेकर सामने वाली झील के पास जाते हैं। हम वहाँ खुले में आराम से बियर पी पाएंगे और मज़ा भी बहुत आएगा। मुझे भी आइडिया काफ़ी पसंद आया। फिर हम दोनों ने अपने बैग उठाकर चुपके दबे कदमों से उस झील की ओर बढ़ने लगे। झील के पास कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। हम दोनों ने झील के किनारे एक बड़े से चट्टान के ऊपर बैठ गए। कुछ देर बाद हम दोनों बियर निकाल कर पीना स्टार्ट करने लगे। क्या बताऊं मैं आप सबको, इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया था बियर पीकर जितना उस रात झील किनारे बैठकर आ रहा था। कुछ 1 घंटे बाद हमने पूरा बियर पी लिया। अब कुछ नशा होने लगा था। हम दोनों वहाँ बैठकर कई सारी बातें कर रहे थे। तभी टायरस उठा और पेशाब करने के लिए झील के किनारे एक कोने में चला गया, पर टॉर्च मेरे पास थी और टायरस बिना टॉर्च के ही अंधेरे में उस ओर चला गया। कुछ 5 मिनट के बाद मुझे अचानक टायरस की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने कहा, हे लुइस, मैं इस पेड़ से चिपक गया हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैंने कहा, देख टायरस, मजाक मत कर, मैं यहाँ से अभी नहीं उठने वाला। टायरस ने दोबारा चिल्लाते हुए कहा, लुइस, मुझे प्लीज़ बचा लो। इस बार टायरस की आवाज़ में सच में एक डर महसूस किया। मैंने वहीं बैठे बैठे ही टॉर्च टायरस की ओर किया तो मेरा पूरा नशा 1 सेकंड में उतर गया। मैंने देखा टायरस के ठीक पीछे एक अजीब और डरावना शैतानी जानवर खड़ा था। वो एकदम भूरे रंग का था और करीब 7-8 फीट लंबा होगा और वो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही पतला था। ऐसे लग रहे थे जैसे उसके हड्डियों के ऊपर बस वो भूरे रंग का खाल ही चिपका हुआ है। और उससे भी ज़्यादा डरावनी बात ये थी
कि उसने टायरस के गले को जकड़ कर रखा था। मैं दौड़ते हुए अपने मॉम डैड को बुलाने के लिए गया। मेरी हालत देखते ही मेरे डैड ने अपना राइफल पकड़ा और हम तीनों टायरस को बचाने उस झील की ओर चले गए। पर अब वो वहाँ नहीं था। फिर हम तीनों कुछ और अंदर गए तो हमने देखा एक चट्टान के ऊपर वो शैतान बैठकर टायरस को नोच नोच कर खा रहा था। अब मेरा दोस्त टायरस इस दुनिया में नहीं था। मैं तो बेसुध सा हो गया था, पर मेरे मॉम डैड ने मुझे खींचते हुए कार के पास भागने लगे। हम जब कार के पास जा रहे थे तो वो शैतान शायद हमारा पीछा कर रहा था, पर मेरे डैड ने एक गोली पीछे की ओर फायर किया। फिर वो शैतान वहीं रुक गया। हम कार में आकर बैठ गए और हम तुरंत पार्क रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में जाकर पहुंच गए। मैंने उनको सब कुछ बताया। फिर 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला, पर हम तीनों को पता था कि टायरस जिंदा हो ही नहीं सकता। मुझे आज तक ये अफसोस है कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से टायरस हम सबको छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद टायरस के मिसिंग केस को बंद कर दिया गया, क्योंकि पार्क रेंजर्स को भी पता था कि टायरस अब कभी वापस नहीं आएगा। तो ये थी दोस्तों वेंडिगो की एक कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।